बेटी की शादी करते हैं तो कैसे देखते हैं कि लड़का कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड, यहाँ तक कि जासूस तक लगवा देते हैं। तो ऐसे ही एक जब बेटी की शादी करना है तो इतना सब कुछ करते हैं, छानबीन करते हैं क्या है क्या नहीं। तो ऐसे ही जब एक नेता चुनते हैं तो उसके बारे में भी छानबीन कीजिए ना कि उसका कोई धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए हेलो, मेरा नाम है कामनी चौधरी और हम है बीए पार्ट 2 में ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इसलिए थोड़ा राजनीति में मेरा थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसलिए हम ना एक वोट, 1 पर्सन और 1 वोट के बारे में बताने जा रहे हैं। एक वोट जो हम लोग गिराते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स या फिर जो भी गिराते हैं एक वोट, तो उसका क्या महत्व होता है, कितना इम्पोर्टेंट है वो वोट, एक वोट। तो मतलब जैसे कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार हमको फिर सरकार चुनने का मौका देगी, और इसलिए आप ऐसा सरकार चुने कि आप जब भी अपने पहले वोट को याद करें तो आप वो पहला वोट याद करें कि हम जो पहला वोट गिराए थे उस पर आप इतना गर्व महसूस करें। आप पहले वोट को याद करें तो आप ये देखें कि देश में क्या तरक्की हुई है, आपके द्वारा वोट दिए गए जो नेता बने हैं, जो चुने गए हैं, वो कैसे नेता है, वो क्या काम किए हैं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए क्या काम किया है, आप वो याद करिए। उसके बाद अपना वोट याद करिए, उसके बाद गर्व फील कीजिए कि आपका जो एक वोट था वो कितना महत्वपूर्ण था और आप किसी भी गलत इंसान को ना दिए हैं और सही इंसान को वोट दे, सही नेता बनाए। सबसे पहली बात कि आप सब खुद सोचें, जैसे कि किसी के पेरेंट्स होते हैं तो अपनी जो बेटी की शादी करते हैं तो कैसे देखते हैं कि लड़का कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड, यहाँ तक कि जासूस तक लगवा देते हैं। तो ऐसे ही एक जब बेटी की शादी करना है तो इतना सब कुछ करते हैं, छानबीन करते हैं क्या है क्या नहीं। तो ऐसे ही जब एक नेता चुनता है तो उसके बारे में भी छानबीन कीजिए ना कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है। तो ऐसे नेता को हम चुनेंगे जो क्रिमिनल ना हो, कुछ अच्छा किया हो, तो ऐसे नेता को चुनिए। क्रिमिनल वगैरह को ना चुनिए, अपने हिसाब से अच्छे नेता को चुनिए। अगर कोई भी आपके हिसाब से अच्छा नेता नहीं है तो नोटा कर दीजिए, फोकस कर दीजिए अपना वोट, लेकिन गलत इंसान को वोट मत दीजिए। और पैसों पर तो बिल्कुल ही अपने वोट को मत बेचिए, क्योंकि जो भी नेता अगर आपको पैसा दे रहा है उसके बाद आपके बदले में वोट मांग रहा है पैसों के बदले, उन नेता को तो पहले ही छांट दीजिए, उनको तो वोट दीजिए ही मत। इसलिए पैसों पर तो अपना वोट मत बेचिए और सही नेता को चुनिए। अपने पेरेंट्स को गाइड कीजिए, या फिर बहुत सारे मर्द होते हैं ना जो अपनी पत्नी को बोलता है नहीं जिसको हम देंगे उसी को तुम दो, वो उन्हें गाइड करते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका अपना वोट करने का अधिकार उन्हें खुद दीजिए। और अब सबको अपना अपना अधिकार है, किसी के कहे पर मत जाइए कि वो नेता अच्छा है, वो अच्छा है, वो नहीं जाइए। अपने मन से वोट कीजिए और अपना सरकार चुनिए। थैंक यू। Your vote, your voice. Your vote, your voice. Your vote empowers the future. आपका एक जो मताधिकार है वो भविष्य का निर्माण कर सकता है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। शिखा कुमारी, आप बीएससी सेकेंड ईयर की जूलॉजी ऑनर्स की छात्रा है ना। 2024 को इलेक्शन के मद्देनजर भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को पूरे देश के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी में भेजा है कि एनएसएस के माध्यम से, एनएसएस के वॉलंटियर्स के माध्यम से हम मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करें। इस संदर्भ में हमारे यहाँ 2 प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है, एक पोस्टर ट्रेनिंग और दूसरा
वाद विवाद प्रतियोगिता। जरूर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वोट देने का परिणाम न सिर्फ आपके देश पे पड़ेगा, बल्कि इसका परिणाम आपकी निजी जिंदगी पे भी पड़ सकता है। जैसे कि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ आपको कैसी सुविधाएं मिलेंगी, ये डिपेंड करता है कि आपने किसको वोट दिया है। आप कैसे रोड पे चलेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने किसको वोट दिया है। और देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे और देश के फॉरेन पॉलिसी पे, इस सब पे वोट का सब आपके वोट का असर पड़ता है। इसलिए अपने वोट के पावर को नजरअंदाज ना करें और उसको कम ना रखें। बहुत कीमती है आपका वोट, इसलिए मतदान जरूर करें। विषय क्या है? ऑनर्स हिस्ट्री। विद्या भारती। मेरा नाम एम डी अम्मान रशीक है। मेरा घर जाले है। मैं इसी कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ से आईकॉन किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है। तो अगर ये जागरूकता चल रही है मतदान की, तो मैं चाह रहा हूँ इस पे भी कुछ बोलूं। तो जैसा कि मतदान का बहुत सारी बहनें बोली, भाई बोले, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोले, लेकिन मैं कुछ अलग बोलना चाहता हूँ। जैसे देखिए, आप लोग ये सोच के आओगे ना कि अगर हम यादव ब्रांड है तो यादव को वोट देंगे, ठीक है। अगर कोई मोदी जी कहे तो मोदी को देंगे, कांग्रेस को देंगे। अगर झाड़ू नहीं, आपको ऐसे वोट नहीं देना है। आपको वोट देना है कि सबसे पहले जिसको हम दे रहे हैं उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। पहले एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन जब आपकी जरूरी होगी ना तो आपकी थिंकिंग वगैरह ना हाई लेवल पे जाएगी। पैसा वो जेब में रखने की नहीं जाएगी, ठीक है। कुछ करेंगे उसके लिए। आप जैसे एक बहन हमारी बोली थी कि शादी के लिए जाता है तो कैसे छानबीन करता है, बहुत परफेक्ट बोली है, ठीक है। और आपने फिलहाल में जवान मूवी में देख लोगे, आप लोगों ने एक वोट के बारे में, ये जो आपका एक वोट है ना काफी मायने रखता है। आप 500 रुपए दे दिया, बहुत अरे भैया हम तो कहते हैं 500 दे रहा है ना, ठीक है, आपका मन है तो रख लीजिए, बात अलग है। लेकिन वोट उसी को दीजिए जिसका आपका मन है। वैसे तो पैसा बिकना नहीं है, ठीक है, वोट लेना चाहिए। वोट आपको इसको देना है तो आपको पता हो कि एजुकेशन इसकी चाहिए, ठीक है। और ये हमारे लिए कुछ करेगा भविष्य में, क्योंकि आपका जो भविष्य में 2024 का, ये आपके हाथों में। सबसे मेन मुद्दा अगर देखा जाए भारत में तो एक गरीबी है और दूसरा एजुकेशन की कमी है, और सबसे बड़ा मुद्दा भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ। और अगर पसंद आए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार गाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब अपने वर्ड की बात करते हैं। मत एक छोटा सा शब्द है जो हमको नहीं करके बना है, लेकिन ये इंसान की लाइफ और उसका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो समाज में कैसे जिए, नियम कानून जो है उसके तहत ये मत का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर आप एक दिन मत दे देते हो, सही बात है, एक दिन में ये सब चीजें खत्म हो जाती है, और वही नेता जो उस मत के बदौलत चुना जाता है वो 5 सालों तक राज करते हैं हमारे ऊपर। लेकिन हम लोकतंत्र पे रहते हैं, लोकतंत्र के द्वारा ही ये चुना गया है, तो इसलिए हम ये मत ऐसे नेता को दें जो हमारे पक्ष में और जो हमारे लिए काम कर सके। इतने सारे हमारे अभी तक बहुत सारे पीएम हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस समय भारत में बहुत सारी लड़ाइयाँ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया 1975 में, एक बार उन्होंने जनसंख्या कर दिया। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले भी नेताएं चुने, उसी तरीके से हमें अभी अपने मत को ऐसे हैं जिसमें कन्या उत्थान योजना है, औरतों के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया। तो इसलिए आए हम औरतें और हमारे समाज में जो भी लोग रहते हैं। आज वोट के ऊपर कुछ बोलने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर 5 साल बाद हमें या हमारे परिवार को सभी को वोट देने का अवसर मिलता है, और हम किस तरह से सरकार को चुने जो हमारे देश को अगले 5 साल के लिए विकास की ओर ले जाए। इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम एक ऐसे सरकार को चुने जो हमारे देश में विकास को बढ़ाए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, और जितने भी किसान हैं जो आज बढ़ते महंगाई के कारण उनका जीवन मुश्किल हो रहा है, और हम जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है उन सबके भी जीवन में महंगाई के कारण जो परेशानी आ रही है, इन सबको कैसे ठीक किया जा सके।
इसलिए हम ऐसे सरकार, हम अपने आसपास लोगों को ये जागरूक कर सके कि हम एक ऐसे सरकार को चुने जो सिर्फ प्रभावशाली वादे न करे और जो लुभावन से हम बिना वोट मांगे। हम ऐसे सरकार को चुने जो हमें कार्य करके दिखाए, जो हमें ये दिखाए कि हम देश को विकास के ऊपर सिर्फ बात ना करके उसको साबित भी कर सके। थैंक यू। लगता है कि पहले किसी और को जागरूक करने से पहले हमें खुद को जागरूकता कुछ ये करना चाहिए, जागरूक होनी चाहिए। ऐसा भी है कि 18 वर्ष हो जाता है, यानी हमारे मत देने का उम्र हो जाता है, बट ऐसा है यहाँ पे कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ाता है। हम ये सोचते हैं कि हाँ दूसरों को जागरूक करेंगे, बट ये नहीं सोचते हैं पहले खुद को जागरूक करेंगे, अच्छा नागरिक बनेंगे, वोट देंगे, ये वो, फिर घर जाएगा, फिर भूल जाएगा। बट ऐसा नहीं, यदि किसी और को जागरूक करनी है तो हम सबसे पहले खुद को जागरूक करना पड़ेगा। यही कहना चाहता हूँ कि आज जो मतदान के लिए हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं, इसका यूं ही नहीं जाने दे, इसका महत्व को समझे और इस पर पालन करें। और अपने घर में जाकर के और अपने मोहल्ले में जो अशिक्षित महिला हो, आपके फादर हो, मदर हो, जो भी हो, सबको इस वोट का महत्व बताए। और एक वोट किसी की जिंदगी बदल देती है, क्योंकि शिक्षा स्कूल और कॉलेजों से होती है और हॉस्पिटल वगैरह सबके जैसे बहन बता के गई है, बहुत अच्छी बात हो रही है इस तरह। और हम लोग वोट पे बिक जाते हैं। एक जानवर भी बिकता है जिसे सबसे गिरा हुआ बोलते हैं सब, गधा भी कम से कम 7,000 8,000 में बिकता है। और हम लोग 500-1000 रुपए के चक्कर में वोट खराब कर देते हैं, किसी को भी दे देते हैं। इसलिए एक गधा से भी कम तो हम लोग की हैसियत नहीं है। और भगवान ने और खुदा ने सबसे अफजल मखलूक बनाया है, वो एक इंसान है। इसलिए हम लोग जानवर से भी ज्यादा गिर के नहीं रहे। बस अपने वोट को अच्छे जगह देने को जागरूकता के लिए बनाए। अपना वोट सोच समझ कर दे, गलत जगह पर ना दे, फ्यूचर को देखते हुए। हमें सभी को वोट देना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। उसी के हाथ में हमारा पूरा देश का डोर होता है, जो हम एक अच्छा नेता चुनकर हमारे देश भविष्य में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोग, हम लोग सभी लोग मिलकर वोट दें और अपने अच्छा नेता को चुनने का अवसर मिलता है। इससे हमारे देश को उन्नति और आगे की ओर ले जाया जाता है। इसीलिए इस एक वोट के द्वारा हम अपने देश को उन्नत और प्रगति बनाना चाहते हैं, तो वोट बहुत जरूरी है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जिम्मेदार नागरिक, अच्छा नागरिक बनकर वोट दें और अपने लिए एक अच्छा नेता चुनें। अगर हमको व्यवस्था अच्छी चाहिए, अगर हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, तो हमारे घर में प्रवचन देने से नहीं होगा। उसके लिए हमको मताधिकार का प्रयोग करना होगा। ठीक है, हम उन सब छवि वाले किसी राजनेता को, मतलब देश की सीमा से लेकर, राज्य की सीमा से लेकर, जिला की सीमा से लेकर गांव तक, सब छवि वाले किसी नेता को वोट करेंगे भी लिख देना जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सके। आज तक आमतौर पर क्या होता है, नेताओं का खूब बड़ा होता है, इस यथावत हमारी जो जरूरतें थी आज की है, वही बिजली, वही पानी, वही सड़क, वही सब। बीते दिनों की बात थोड़ा सा छोड़ते हैं, तो सच पूछो तो शताब्दियों में, अच्छा कभी अपने देश में जीटी रोड हुआ करता था, और उसके बाद ग्रैंड ट्रंक कब बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, और कितने लंबे अंतराल तक हम अच्छे रोड की पाले रखे नहीं, बहुत बात नहीं था। उन दिनों में हमारे प्रगति का रफ्तार कुछ और था,
उसके बाद हम बिल्कुल स्थिति में पड़ गए। सारे राजनेता आए अपनी ड्यूटी से की और अपना घर में चले गए। मतदान हमारा भारतीय लोकतंत्र का, चाहे किसी भी देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है मतदान दिवस। ये हमारे मताधिकार है, हम इसका प्रयोग जरूर करें। घरों में न बैठे। जो वृद्ध बच्चे नौजवान हैं, जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, जो हमारे घर में बूढ़ों को कौन ले जाए? हमारे बच्चे लोग ले जाएंगे। जो अपंग है, जो शरीर से दिव्यांग है, उनके मताधिकार का भी प्रयोग करवाना है और उसमें इंस्ट्रूमेंटल बनना। घर में जाके जागरूकता तैयारी है। जो हमारा भविष्य, हमारा विकास सन्निहित है। 25 जनवरी के दिन में आज भी बनाया गया है। आप सभी उसके साक्षी रहेंगे। विश्वविद्यालय तक ये फोटो जाएगा क्या? मैं बहुत अच्छा। ये जैसा कि अभी हम लोग रैली निकालने से पहले आज हम लोग का संबोधन सुने और साथ ही हमारे महाविद्यालय की बढ़िया से होता है आगे सुना। सभी को ये समझ में आ गया होगा कि आज हमारे मतदाता जागरूकता रैली निकालने का उद्देश्य क्या था। सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा का और चुनाव आयोजन तो होता है। चुनाव एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को भाग लेना होता है। लेकिन जब मतदान या काउंटिंग परसेंटेज निकाला जाता है तो पता चलता है 57% हुआ, 54% हुआ। तो बाकी इतने नहीं करते हैं, इसी वजह से नहीं करते हैं, कोई उसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो इस जागरूकता को फैलाना, सभी लोग अपने अपने परिवार में, अपने अपने आसपास के समाज के लोग, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलेंटियर्स हैं, स्वयं सेवक है, वो सेल्स व्यक्ति होते हैं। सभी वॉलेंटियर्स नहीं बन सकते हैं। तो जो भी बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ते हैं या उसके कार्यक्रम में भाग लेते हैं, मतलब एक डिबेट हो गया। उससे पहले हिंदी विभाग के डॉक्टर को 2 शब्द बताएंगे। इन जो बच्चे भाग लिए हैं उनका हम सुनेंगे और 3 लोगों के लिए शॉर्ट रिप्लेसमेंट का भी कार्यक्रम है। तो बैठे रहना, रिप्लेसमेंट लेकर जाना और सुनो। कॉम्पिटिशन चलने का मेरा था कि अपना बर्थडे अपना फोटो तो जो लाइव होगा वो सबमिट कर देंगे। इसका रिजल्ट बताया जाएगा और जो भी पार्टिसिपेट किए हैं सभी बच्चों को एनएसएस के तरफ से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। मैम आदरणीय शिक्षकगण और हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। मतदान जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और एक बेहतर नागरिक का यहाँ से तैयार होता है, यही स्कूलों से, कॉलेजों से, आप छात्र छात्राओं से। तो हम सभी को इस विषय में जागरूक होने की अत्यंत आवश्यकता है कि हम सभी का एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप ये सोचते हैं कि इतने लोग तो मतदान कर ही रहे हैं, जिस दिन मतदान होता है तो हमारा एक वोट अगर नहीं ही जाता है तो कोई उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस धारणा को आप लोग अपने मन से निकाल लीजिए। क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है। हम कैसा देश का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें अपने पर तो अधिकार है, हम उस एक वोट पे तो निश्चित कर सभी हार कर दिए। कभी आप देखते हैं कि साल साल लोग तैयार बोलते रहते, राजनीति पर चर्चा करते रहते हैं। आप चौराहे गली मोहल्ले निकलेगा तो लोग बात करते ही रहते थे। लेकिन जब मतदान का दिन होता है, जो सर्वाधिक श्रेष्ठ दिन है चुनाव और मतदान के लिए, उस दिन क्या होता है, लोग मतदान नहीं करके घर में बैठ जाते हैं और वो अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर, देश को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा अवसर छोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोगों को तो समझाने का काम किसको है, आप धीरे धीरे अपने घर को हैं, अपने घर के लोगों को या बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि आप लोग शिक्षित हैं। शिक्षा का बहुत बड़ी बहुत कम ऐसा होता है जो आप शिक्षा ही बहुत बेहतरीन की ओर ले सकता है, चाहे देश का निर्माण हो चाहे समाज का निर्माण हो।
तो हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप एक छात्र होने पर और आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका बेहतर बनाने में, अपने देश को, समाज को बेहतर बनाने में लगाइए। और हर बार जब भी मतदान का अवसर आपको मिले तो उससे आप नहीं चूकिए। धन्यवाद। मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वोट देने जरूर जाएं। वोट फॉर बेटर इंडिया। मतदाता एक शक्तिशाली हथियार है, ये लिखता है, जिसका उपयोग दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। ये किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? रीना। कितना की है? वाइस में से भारत सरकार चुनाव आयोग द्वारा संदेश आया है कि 18 वर्ष के सभी बच्चों को मतदान देने का अधिकार है। मतदान का मतलब अपना मत मन मुताबिक चाहने वाले को वोट देना। ठीक है, वोट किसी के दबाव पर नहीं देना है, नहीं दे सकते हैं। मतदान स्वतंत्र होता है, अपना मत होता है, किसी के दबाव। मेरे तो हम परिवार में है, माता पिता है, भाई है, सब अपना अपना मत होता है। तो बहुत सारे पार्टी है, हम लोग जो है तो अब अभी चूंकि गांव में सबसे स्टार्ट होने का तो वार्ड मेंबर का वोट करते हैं, सरपंच पे करते हैं, मुखिया करते हैं, एमएलए करते हैं, एमपी पे करते हैं, सबको वोट देते हैं। तो अपने परिवार में भी सभी लोगों का अपना अपना मत होता है, जरूर उन्हीं तक करते हैं। तो आप किसी के दबाव पर वोट नहीं डाल सकते, ये स्वतंत्र अपना अधिकार है। मत देने का अधिकार है। कौन सरकार को चुना, किस वार्ड मेंबर को चुने, किस सरपंच को चुने, किस मुखिया को चुने, ये मेरा अधिकार है। तो किसी प्रकार कोई दबाव, कोई भी व्यक्ति के दबाव पर हम नहीं आ सकते। मतदान आपका अधिकार है, इससे कोई भी व्यक्ति आपको वंचित नहीं कर सकता। इसलिए चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदाता को जागरूक किया जाता है, के द्वारा जागरूक किया जाता है कि अपने अधिकार का प्रयोग करें और जो देश के विकास के लिए काम कर रहा हो उसको अपना मत। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत मतदाता का होना निहायत जरूरी है। उसको वोट मिलेगा, वो सरकार बनाएगा। आज 40%, 24% वोट पाने वाली पार्टियां सत्ता पे काफी थे कि वो हमारा वोट परसेंट 57% होता है, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी वोटिंग। मतलब आपके 43% लोग इस मतदान का जो हमारा राष्ट्रीय पद है इससे वंचित रह जाते हैं। तो चुनाव आयोग का फोकस आप पर है, क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी देश सीखेगा। रैली 2024 निकाल रहे हैं। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्तावित है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम सभी जो भी हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं वॉलेंटियर्स हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो खुद भी वोट दे और अपने आसपास के लोगों को भी वोट देने के प्रति जागरूक करे। जो निर्देश हमारे दिया, हमारी बहन ने दी, वोट हमें किसे और क्यों देना चाहिए, उस चीज को जागरूकता के रूप में, एक मुहिम के रूप में हम सभी को फैलाना है। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे। आप एक अक्षर कर लेते। मीडिया से कॉलेज तक का मेरा आ जाएगा, ठीक है? आज के बस कॉलेज का नाम करके ना आ जाएगा। मतदान के अधिकार पर जब वोटिंग राइट का प्रयोग करना है, हम लोग को ये संवाद हर लोगों तक पहुँचाइए। हर हाल में इस महान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पावन पर्व है मतदान, है ना? इसमें सभी लोग वोटिंग करें। जागरूक हो, जागरूक हो, जागरूक हो।
जागरूक हो, जागरूक हो, जागरूक हो, जागरूक हो, जागरूक हो। कॉलेज सर्च कीजिएगा, आ जाएगा वीडियो यूट्यूब पे, कॉलेज नाम तक चला बस। मतदातागण जागरूक हो, जागरूक हो, जागरूक हो। थक गए भाई। देखते चलो, रिजल्ट देखते चलो। फोकस करो यूट्यूब पे। तो उन बच्चों को महाविद्यालय की तरफ से राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा बाद में। और वाद विवाद और पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों में 3 बच्चों को अलग से पुरस्कृत किया जाएगा प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा। लेकिन उसके लिए थोड़ा कुछ समय लगेगा। सूचना कॉलेज जिनको नाश्ता मिल गया है वो अपना जा सकते हैं।